30 अप्रैल 1945 पूरा बर्लिन शहर जल रहा था। सोवियत आर्मी हिटलर के सीक्रेट बंकर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे थी और वो डिक्टेटर जिसने आधे यूरोप को कंट्रोल में कर रखा था, वो उस वक्त अपने सीक्रेट बंकर में सहमा बैठा हुआ था। बट क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे रहे होंगे हिटलर के कुछ आखिरी लम्हे, और आखिर हिटलर ने अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले क्यों अपने बचपन की दोस्त ईवा ब्राउन से शादी की? साल था 1945। नाज़ी जर्मनी कोलैप्स कर रहा था और सोवियत आर्मी पूरे बर्लिन शहर में फैल चुकी थी। एडोल्फ हिटलर के कुछ खास लोग या तो मारे जा चुके थे या फिर उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे, जिससे हिटलर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक डाउन हो चुका था और जर्मनी पर रूल करने का उसका ये सपना टूट कर बिखर चुका था। 29 अप्रैल अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले हिटलर ने अपनी बचपन की दोस्त ईवा ब्राउन से शादी कर ली, वो भी अपने सीक्रेट बंकर में अपने कुछ खास लोगों के सामने। बट इस शादी का कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ क्योंकि हिटलर ये जानता था कि उसका अंत अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। शादी की उसी सेम रात को हिटलर ने अपना फाइनल पॉलिटिकल टेस्टामेंट लिखा, जिसमें हिटलर ने इन सारी चीज़ों का दोष ज्यूस और अपने कुछ जनरल्स पर डाला। और उसकी अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल को हिटलर को पता चला कि सोवियत आर्मी अब उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है और अब उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बट हिटलर कभी भी जिंदा पकड़ा नहीं जाना चाहता था, तो उसे एक बात से डर था कि कहीं सोवियत आर्मी उसकी लाश को चौराहे पे न टांगे। दोपहर में हिटलर और उसकी वाइफ ईवा ब्राउन लास्ट लंच करते हैं अपनी लाइफ का, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि वो कभी भी सोवियत आर्मी के हाथों नहीं पकड़े जाएंगे, बल्कि वो खुद अपनी जान लेंगे। तो ये सारी प्लानिंग करने के बाद से दोपहर 2:30 बजे हिटलर अपने सारे स्टाफ्स को गुड बाय करता है। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब वो सबसे हाथ मिला रहा था तो हिटलर के हाथ श्रिंक कर रहे थे, यानी कि कांप रहे थे, और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। और एक्जैक्टली 3:30 पे हिटलर और उसकी वाइफ ईवा ब्राउन एक कमरे में जाते हैं और रूम को लॉक कर लेते हैं। और कुछ देर बाद ही एडोल्फ हिटलर, दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर, अपने सिर पे गोली मारता है और उसकी वाइफ ईवा ब्राउन जहर खा के मर जाती है। हिटलर की मौत के बाद जब उसकी बॉडी को देखा गया तब उसके फेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज उसका फेस पूरा ब्लड से ढक चुका था। हिटलर और उसकी वाइफ की आखिरी इच्छा थी कि उन दोनों की बॉडी को जलाया जाए, ना कि दफनाया जाए, क्योंकि वो अपने होने का कोई भी क्लू नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे उनकी बॉडीज़ के साथ कोई भी मिसबिहेव ना किया जा सके। बट आज भी काफ़ी लोगों का यही मानना है कि हिटलर मरा नहीं था, बल्कि वो भागकर साउथ अमेरिका चला गया। बट एक थ्योरी और सामने आती है कि सोवियत फोर्सेस को हिटलर के कुछ दांत मिले थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया था। ये जली हुई बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हिटलर की ही थी। एडोल्फ हिटलर के जाने के बाद भी बहुत से ऐसे सवाल हैं लोगों के बीच में जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। क्या हिटलर अपनी सिचुएशन से डर गया था, या फिर वो अपने किए पे गिल्टी फील कर रहा था? और ऐसा भी तो हो सकता है कि हिटलर अपनी हार मानना ना चाहता हो, डेट्स वाई उसने सुसाइड किया हो। बट हिटलर के कुछ आखिरी घंटे फियर और रिग्रेट से भरे हुए थे, क्योंकि उसका एम्पायर बहुत ही तेज़ी से डूब चुका था और उसके कुछ खास लोगों ने ही उसके साथ गद्दारी की थी। और इस कहानी के एंड में वो इंसान जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड को जन्म दिया था, वो एक कायर की तरह अपने सीक्रेट बंकर्स में छुपते छुपते मारा गया। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।